हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इस दूसरे पार्ट में हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दूसरे पार्ट में यहाँ से हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? केमिकल रिएक्शंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अ मिनट, यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इन 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बारी बारी से विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि आखिर ये रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या था वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे जैसे Mg plus O2 gives us MgO। ठीक है, Mg plus O2 gives us MgO। अब इस रिएक्शन में Mg और O2 दो ये हमारे रिएक्टेंट हैं, मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट MgO बना रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, H2 plus O2 gives us H2O। ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट वाटर बना रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अगर इसको बैलेंस करें, बैलेंसिंग हम लोग सीख चुके हैं तो साथ साथ बैलेंस भी कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आपका बैलेंसिंग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो Mg का 1 है, Mg का 1 है, O2 के 2 हैं, यहाँ पे O का 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, 2 MgO। अब यहाँ पे O बैलेंस हो गया लेकिन Mg डिसबैलेंस हो गया, तो Mg 2 है, यहाँ पे Mg 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। इसी तरीके से H2 प्लस O2 को भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। H2 प्लस O2 को भी हम लोग बैलेंस करते हैं। तो H2 कितने हैं? 2। यहाँ पे H2 कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करें, 2 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। अब ये हमारे पास में बैलेंस हो गई। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़ें और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि C प्लस O2 गिव, C प्लस O2 अगर होगा तो क्या होगा, H2 प्लस Cl2 होगा तो क्या होगा, Na प्लस Cl2 होगा तो क्या होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे C प्लस O2 गिव्स अस CO2, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। हाइड्रोजन 2 है, Cl 2 है, 2 आगे लगा दो। ठीक है, या फिर और देख सकते हैं हम लोग Na प्लस Cl2 गिव्स अस NaCl। Cl 2 है, Cl 1 है, लगा दो 2, Na 2 हो गया, या Na 1 है, 2 लगा दो, 2 NaCl। तो ये सारे जो है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक जो कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में सिंपलर उसमें टूट जाता है, उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे CaCO3, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, और ब्रेक कैसे करेंगे, डिकम्पोजिशन जब भी होगा तो हमेशा या तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा या फिर हमारा हीट से होगा। तो हम लोग ने इसको हीट दी, तो CaO प्लस CO2, ये दो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया। ये क्या है हमारी, ये हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखते हैं, जैसे 2KClO3, KClO3, तो ये इसको अगर हम लोग हीट करें तो किस में टूट जाएगा, ये KCl प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करते हैं जरा, ये बैलेंस है हमारे पास, ये बैलेंस था, इसको बैलेंस करते हैं। तो KCl ठीक है, O2 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 3 लगा दें, 3 2 6, 3 2 6। अब K और Cl गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे K लगा देते हैं 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, और क्या, और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे FeSO4 को अगर हम लोग ब्रेक करें, हीट करें, तो क्या होगा, FeSO4 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या होगा, FeSO4 को अगर हम लोग हीट करें तो क्या होगा, तो Fe2O3, ठीक है, और क्या बनेगा, SO2 प्लस SO3, क्या, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो देखो इसको बैलेंस कर लें थोड़ा सा, Fe 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लगा लो, ठीक है, S2 हो गए, S2 हो गए, 4 2 ज़ा 8, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो ये हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है, बात समझ आ गई। और कुछ ले सकते हैं क्या एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे PbNO3 है ना, PbNO3 को हम लोग ले सकते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको अगर हम लोग हीट करें तो क्या होगा, हीट करने पे हमारा क्या बनेगा, PbO बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा, PbO बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा, PbO बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 4 1 5। अच्छा, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 Pb। अब 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो एक काम करो, N भी 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब कुछ बनेगा, 2 2 2 ज़ा 4 4 4 और 2 8, तो यहाँ कितना है, 3 2 ज़ा 6 12, तो काम तो नहीं बनेगा। अच्छा, N 4 है तो यहाँ पे 4 लगेगा, सॉरी, यहाँ पे N 4 है तो 4 लगेगा, तो इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और 4 लगा देते हैं। अब बनेगा 4 2 ज़ा 8 2 10 2 12, N कितना है, 2 और 2 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हमने बताया था कि डिकम्पोजिशन दो तरीके से हो सकता है, या तो हमारा हीट से होगा या फिर इलेक्ट्रोलिसिस से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग फ्लो कराएंगे। तो वाटर की अगर हम लोग वाटर का देखें, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं अगर हम लोग, जैसे H2O गिव्स अस, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको बैलेंस कर लेते हैं बस, 2H2O और यहाँ पे 2H2, ठीक है। तो ये हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम लोग ने देखा कि भी डिकम्पोजिशन हो रहा है।
ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग नमक के पानी को, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में, उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम लोग फ्लो कराएं तो वो भी सोडियम और क्लोराइड अपने सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे NaCl gives us electrolysis Na plus Cl2, तो 2NaCl 2Na plus Cl2, तो ये हमारा इसका तो इलेक्ट्रोलिसिस और हीट दोनों से ही डिकम्पोजिशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उस कंपाउंड से, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं CuSO4 प्लस Zn, तो यहाँ क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या हो सकता है, जैसे Mg से भी करा सकते हैं हम लोग इसी की, जैसे CuSO4 प्लस Mg gives us MgSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ रही है आपको। अच्छा, और कोई एग्जांपल हो सकता है, जैसे Fe से कराते हैं अगर हम लोग, CuSO4 प्लस Fe gives us FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। और हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, केमिस्ट्री में कमी नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग इसकी करा दें CuCl2 प्लस Pb, तो गिव्स अस PbCl2 प्लस Cu, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आपको ये दे दें ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या CuSO4 प्लस Zn होगा? नहीं होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu गिव्स अस नो रिएक्शन। अच्छा, इसी तरीके से FeSO4 प्लस Cu करें तो भी नो रिएक्शन। क्यों, ऐसा क्यों? इसके लिए देखो, आप लोग को एक सीरीज याद रखनी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज। इसको रेड कलर से लिखते हैं। केजरीवाल ने कार मंगाई, ऑल्टो जिन फरारी, फिर भी क्यों हार गई आम आदमी पार्टी, ठीक है। केजरीवाल ने कार मंगाई, ऑल्टो जिन फरारी, फिर भी क्यों हार गई आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब देखो, जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव, जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव ही लीस्ट रिएक्टिव से को हटाएगा। जैसे FeSO4, तो Fe जो है वो Cu के पहले है, Fe Cu के पहले है, तो Fe इज मोर रिएक्टिव, Cu इज लेस रिएक्टिव देन Fe, तो Cu Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए नो रिएक्शन। इसी तरीके से देखो यहाँ पे कि ZnSO4, तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, तो इसीलिए Cu Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन जबकि ऊपर में क्या था, Cu और Fe में Fe ज़्यादा है रिएक्टिव Cu से, तो इसलिए Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया था। तो समझ आई, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक रिएक्शन दे दी जाती है, वो लोग पूछते हैं कि ये गलत है या सही है, या इनके बीच में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही बतानी होगी। बात समझ आ गई?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ बढ़े। ठीक है, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। दो डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? दो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, जस्ट अ मिनट। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एग्जांपल से समझते हैं AgNO3 AgNO3 प्लस NaCl गिव्स अस। ठीक है, अब यहाँ क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3। अब देखो, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो डिस्प्लेसमेंट हुए। तो AgNO3 प्लस NaCl में Ag इधर चला गया और Na इधर आ गया, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, है ना। ये Ag आयन और Na आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हुए कंपाउंड में और एक नए कंपाउंड बना लिए, तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे BaCl2 प्लस NaSO4, BaCl2 प्लस Na2SO4, सॉरी Na2SO4, तो ये क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस 2NaCl, है ना, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज़ दिख रही हैं आपको, ये इधर गया और ये इधर गया, एक्सचेंज हो गया। Ba और Na ये दो आयन एक्सचेंज हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, और देखते हैं, जैसे BaCl2 की हम लोग CuSO4 से कराते हैं, तो क्या होगा? BaCl2 प्लस CuSO4 gives us BaSO4 प्लस CuCl2, ठीक है ना। ये इधर गया Cu कॉपर और Cu आयन इधर गया और Ba आयन इधर आया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, H2S से करा सकते हैं हम लोग, H2S से करा सकते हैं, CuSO4 प्लस H2S gives us Cus प्लस H2SO4, तो ये इधर गया और ये इधर आया, हो रही है, दिख रहा है आपको? अच्छा, और किससे करा सकते हैं? और हम लोग करा सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस NH4OH, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, AlOH का होल थ्राइस प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा प्लस NH4Cl। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? अमोनियम आयन और एल्यूमिनियम आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए, मतलब ये इधर गया और ये इधर गया, तो एक्सचेंज हो गए, तो और नया कंपाउंड बना लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, Al1 है, Al1 है, तो बैलेंस आई थिंक 3 यहाँ लगा दो, 3 यहाँ लगा दो, तो बैलेंस हो जाएगा। देख लेते हैं, Al1 O कितने हैं? 3, यहाँ पे O कितने हैं? 3, ठीक है। H कितने हैं? 3, 4 3 से 12, 4 3 से 12 और 3 15, तो 3 तो ये हो गए और 4 3 से 12 और 3 15 ये हो गए। Cl3 है, Cl3 है, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें कि किसी कंपाउंड से आयन के एक्सचेंज से एक नया कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहाँ पे हम लोग ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ पढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग हम बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है?
अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल एक साथ देखेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। दोनों चीज़ उल्टी हैं, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे हम लोग को जो जो इक्वेशन लिखी है वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये रिडक्शन हो गया रिडक्शन। अच्छा, ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बात समझ आ गई। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, उन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, विच रिमूव्स हाइड्रोजन, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक इसी तरीके से द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन या फिर रिमूव ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या ठीक है, तो जो ऑक्सीजन देते हैं उन्हें बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। और रिड्यूसिंग में जो हाइड्रोजन देते हैं या फिर ऑक्सीजन रिमूव करते हैं उन्हें बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इसमें देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना, तो Cu हो गया। और रिड्यूसिंग, रिड्यूस कौन हो रहा है, जो हटा रहा है, तो यानी यही तो हुआ। अच्छा, अब देखो इसमें हमको दो चीजें और पूछी जाती हैं कि ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो देखो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा, जस्ट उल्टा कर देना है हमको, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन। और रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन जा रही है, यानी कि Cu। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस वो होगा जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस वो होगा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और रिड्यूस्ड सब्सटेंस वो होगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है,
फिर से समझ लेते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारा रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा, जो रिड्यूस्ड एजेंट है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा। बात समझ आ गई? चलो एक एग्जांपल में और देखते हैं। S2S प्लस Cl2 गिव्स अस S प्लस 2HCl। देखो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, रिमूवल, रिडक्शन हो गया, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया, हो गया। और ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का करके दिखाया है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन। यही तो है, ऑक्सीजन में भी यही, ऑक्सीजन के हिसाब से देखो या हाइड्रोजन के हिसाब से, दोनों की डेफिनेशन के हिसाब से ये हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो हमने हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन लगाई, इसीलिए डेफिनेशन में दोनों चीज़ मेंशन करी है। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों देखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो हाइड्रोजन हटा रहा है, यानी कि H2S। कौन होगा, H2S होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ऊपर हम लोग ने पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, जो ऑक्सीजन दे रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दे कौन रहा है, हाइड्रोजन दे कौन रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 होगा। क्यों, क्योंकि ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो गया, Cl2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो गया H2S। इसी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि H2S, यही तो होगा। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा होगा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, H2S। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन होगा, रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा जो कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि Cl2। इतनी बात समझ आ गई। एक दूसरी क्वेश्चन करें, चलो देखो दूसरा कलर ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है ऑक्सीडेशन, यानी क्यों हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें बताओ, आप सोच के इसमें बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो ना ऊपर वाले में आप देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cu। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फिर से देखो, यहाँ से देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दे कौन रहा था, CuO, है ना। अच्छा, इसमें कौन ऑक्सीजन दे रहा है, ZnO। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग एलिमेंट भी, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट वो हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हमारा रिड्यूस सब्सटेंस। समझ आ गई, ये आपके लिए है, आप इसको करोगे।
अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, एक ही रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों चीज़ें जब होती हैं उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो बात कर रहे थे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। दो इफेक्ट्स हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दिखते हैं, ऑक्सीडेशन के बोल रहा हूँ, रिडॉक्स के नहीं, ऑक्सीडेशन के। एक कोरोजन ऑफ मेटल और एक रेंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब है जिसमें कि मेटल जो है धीरे 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 कम होने लगती है, खराब होने लगती है, जैसे कि रस्टिंग। रस्टिंग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कोरोजन का और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, जिसे रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है कि आयरन ऑक्सीजन, अगर उसकी पेंट नहीं, पेंट क्यों करते हैं हम लोग? पेंट इसीलिए करते हैं अगर उसकी सरफेस डायरेक्टली वाटर मतलब जो मॉइस्चर होती है वो और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है तो उसमें रस्ट लग जाती है, और रस्ट का जो नाम है वो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मतलब आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये तीनों, ये इसके कारण जो है रस्ट यानी कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। तो पेंट क्यों करते हैं? पेंट इसलिए करते हैं कि इनकी जो सरफेस है डायरेक्टली मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, अगर नहीं आएगा तो फिर रस्ट नहीं लगेगा, इसलिए पेंट किया जाता है। इसीलिए बरसातों में, रेनी सीजन में ज़्यादा रस्टिंग होती है क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी क्या होता है, जब देखो अगर फूड अगर घर में है, जैसे चिप्स अगर है उसे और रेनी सीजन में खुला रख दिया है, पैकेट खुला है, तो उसमें थोड़ी अजीब सी अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है, उसे ही बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसीलिए ये जो चिप्स के पैकेट आते हैं इसमें अंदर एयर होती है, नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण कि वो मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट ना करें। बात समझ आ गई? तो ये हमारा सेकंड पार्ट हमारा ख़त्म होता है और इसी के साथ में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ख़त्म होती हैं। आपका क्लास नोट्स के पीडीएफ और इसका प्रैक्टिस शीट दोनों ही इस वीडियो के साथ में अटैच कर दी जाएंगी और एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।